जब पूरे देश में हो रही थी वर्ल्ड कप की चर्चा, तभी एक रात पहले मोदी का बजा फोन। सामने था दोस्त, बोला आप ही बचा सकते हैं मोदी जी। मोदी ने फौरन बुलाई मीटिंग, सेना के जवानों को किया अलर्ट। डोभाल जयशंकर भी पूरी रात नहीं सोए, लेते रहे पल पल की अपडेट। अब बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। अक्षय सलमान की खूबसूरत हसीना हो गई लापता, बाइट भी भेजा मदद का हाथ। पल भर में दो धड़ों में बंट गई दुनिया, दशकों पुरानी अदावत की है कहानी। 2 दिन 500 से ज्यादा मौत, सैकड़ों हमले, हजारों घायल, मलबे में तब्दील हो गया पूरा शहर। पूरी दुनिया पर मंडरा है बहुत बड़ा खतरा। इधर भारत में जब विश्व कप की चर्चा हो रही थी, तभी हजारों किलोमीटर दूर से आई ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, दुनिया पर संकट ला दिया। बाइडेन, सुनक, मैक्रो भी सोच में पड़ गए। मोदी को फौरन संभालना पड़ा मोर्चा। सालों पुरानी जंग एक बार फिर खुलकर सामने आई, तो भारत के सच्चे दोस्त को निकालने का भारत ने ठोस प्लान बनाया। रातों रात मोदी ने फोन घुमाया और कह दिया मिलकर करेंगे आतंकवाद का खात्मा। तभी इजरायली प्रधानमंत्री ने भी खाई कसम, मिटा देंगे गाजा का नामो निशान। जिस हमले से दहल उठा इजरायल, उस हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। लेकिन अदावत की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी गाजा पट्टी पर कब्जा करने वाले हमास इजरायल पर हमला करता रहा और जवाब में इजरायली सेना ने भी गाजा को धुआं धुआं कर दिया। लेकिन इस बार जिस इजरायल को अभेद्य कवच माना जाता है, जिस देश की सुरक्षा को भेद पाना बड़े बड़े मुल्कों के बस की बात भी नहीं, उस देश में रात भर मिसाइलों की आवाज गूंजती रही। लेकिन एक बार फिर मोदी का डंका पूरी दुनिया में बजा। मोदी ने फिर बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, क्यों संकट में घिरा हर देश मोदी को ही सबसे पहले याद करता है। जैसे इजरायल पर संकट मंडराया, नेतन्याहू ने सबसे पहले मोदी से फोन पर बात की और मोदी ने भी कहा कि संकट की स्थिति में भारत इजरायल के साथ खड़ा है। मोदी के कहने की देर थी कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है। मोदी ने फौरन जयशंकर और डोभाल को अपने आवास पर बुलाया, इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का आदेश दिया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, भारत के 50वें हिस्से से भी छोटा देश इजरायल सबसे खतरनाक और आधुनिक सेना के लिए जाना जाता है। इजरायल पर मंडराए संकट का भारत पर क्या असर होगा वो बताएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कैसे अक्षय और रणबीर की हीरोइन भी खतरे में है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी इस वक्त इजरायल में फंसी हुई है। वो वहां पर एक अवार्ड शो में गई हुई थी, लेकिन उसके बाद हमला हुआ और उसके चलते वो वहां फंस गई। उनसे कल से लगातार संपर्क करने का प्रयास हुआ, उनकी टीम भी लगातार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी तक नुसरत से कोई कांटेक्ट हो पाया या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन खबर है कि नुसरत से संपर्क भी हो गया और वो जल्दी भारत के लिए उड़ान भरेंगी। हालांकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की है, जिसके लिए मोदी ने एस जयशंकर को कमान सौंपी। इस हमले के बाद इजरायल से भारत आने वाले सभी विमानों को रोक दिया गया। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसका असर सीधे सीधे भारत के कारोबार पर भी पड़ेगा। दरअसल इस साल जनवरी तक भारत और इजरायल के बीच व्यापार कोविड आने से पहले $5 अरब से बढ़कर करीब $7.5 अरब हो गया। दोनों देशों के बीच हीरे का व्यापार लगभग 50% है, तो भारत इजरायल से हथियार भी मंगाता है। इजरायल भले ही मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी ताकत कई मामलों में अमेरिका, रूस जैसे देशों से भी ज्यादा है। इजरायल के पास सबसे ताकतवर सेना में से एक है, लेकिन जब इजरायल के अभेद्य किले को भेदने की कोशिश की गई, तो पूरी दुनिया पर एक बार फिर बहुत बड़ा संकट मंडराया और संकट की स्थिति में सबसे पहले मोदी याद आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी इस संकट की स्थिति से पूरी दुनिया को निकालने में कामयाब होंगे और क्या सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में भी भारत सफल होगा?